हाँ, तो पहला क्या है बच्चों, देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं, बात करने वाला, है ना। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, मुझे, मैं, है ना, जो बात करता है, जो बात करता है, ठीक है। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, बात को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, बात को सुनने वाले के लिए जिन, है ना, उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, आप। अब देखिए, अन्य पुरुष बात करने वाला तथा श्रोता किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उसका, है ना। इस तरह से क्या होता है, ये अन्य पुरुष होगा। क्या होता है, ये अन्य पुरुष, है ना। माने इसमें क्या होता है, इसका मतलब हो गया ये, हाँ, तो बच्चे समझ गए ना। तो क्या होगा, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। क्या होता है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, बात करने वाला, है ना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम। और जो बात को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष बात करने वाला तथा श्रोता किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उन, उसको, उसके, ठीक है। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा क्या है, पहला क्या हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या हो गया निश्चयवाचक। निश्चय मतलब निश्चित व्यक्ति वस्तु का। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, जो निश्चित है। जैसे यह मेरा घर है, वाकई में यह मेरा घर है, जो निश्चित है। यह मेरा किताब है, वह तुम्हारा किताब है ना, वह तुम्हारा किताब है, जो निश्चित है कि वह मेरा किताब है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इस वाक्य में जो बच्चों यह और वह है शब्द किसी निश्चित प्राणी की ओर संकेत कर रहा है। क्या हो जाएगा, निश्चित प्राणी की ओर संकेत करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करता है, निश्चित हो, है ना, उसे क्या करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए ना। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा किताब है, वह मेरा बस्ता है, ठीक है। आगे अब देखिए तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय का मतलब होता है क्या, निश्चयवाचक मतलब कोई चीज निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है ना। अब ये अनिश्चयवाचक का जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक में कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, समझ गए, बोध नहीं होता है। माने जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है ना, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, माने कोई दरवाजा खटखटा रहा है। माने कोई दरवाजा खटखटा रहा, माने क्या, उसे तो निश्चित नहीं है कि कौन खटखटा रहा है, शायद वो हवा से हिले चाहे कोई भी और हो, है ना, वो निश्चित नहीं होता है ना। पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिरा, वो क्या गिरा, वो गंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। पानी में कुछ, वो निश्चित
नहीं होता है। समझ गए ना, वो निश्चित नहीं होता है। इसीलिए बच्चों क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हाँ, जैसे क्या हो जाएगा, मुझे कोई बुला रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, दाल में कुछ गिर गया है। देखिए, वाक्य में कोई कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहा है। कोई भी जो अभी वाक्य हमने पढ़े, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, लेकिन क्या कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या होता है, संकेत नहीं करता कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है या पानी में क्या पड़ा है। कोई निश्चित की ओर संकेत नहीं करता, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ गए बच्चों? अच्छा, उसी तरह से देखिए क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों से संबंध बताते हैं, दो बातों से संबंध बताते हैं, है ना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जो पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, सफल अवश्य होगा, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। माने इन वाक्यों में जो क्या है, जो सो, जिसकी, उसकी, है ना। एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांशों को क्या होता है, जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश को जोड़ने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए ना, इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम।